बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन मसाला ग्रेवी आपको बनाना सिखाएंगे। ईद स्पेशल या दावत स्पेशल बहुत ही मज़े की ये मटन करी आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में पंजाबी स्टाइल की मटन मसाला ग्रेवी कड़ी जो है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो मटन है और इसके मैंने दरमियाने साइज़ के पीसीस कराए हैं। हड्डी के साथ है और मिक्स वगैरह की बोटी भी इसमें शामिल है। तो अच्छी तरह से इसको धो लीजिए। आप दुम्बे का गोश्त भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। इसके साथ ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनको हमने चॉप किया हुआ है। ये टमाटर हैं 3 बड़े साइज़ के, आप 4 छोटे दरमियाने साइज़ के भी ले सकते हैं। ये मैंने लहसुन जो है इसको पानी में ग्राइंड किया हुआ है, तकरीबन 1 कप पानी के अंदर 8 से 10 जवे, और 4 से 6 हरी मिर्चें इसमें मैंने डिप की हुई हैं, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो दही है हमारे पास जिसमें हम मसाले वगैरह जो हैं साथ ऐड करेंगे जब इसकी भुनाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं, पैन। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं या किसी पतीली में भी। तो इसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको ऐसे ही डाल देंगे। अभी टमाटर जो हैं इनको मैंने ब्लांच करके छिलका उतारा हुआ है इनका, और प्याज शामिल कर दिया गोश्त के साथ। अब ये जो लहसुन वाला पानी और हरी मिर्चें हैं ये भी इसमें शामिल कर देंगे और थोड़े से मसालों के साथ इसको पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें भर के तकरीबन ½ kg जितना पानी जो है वो ऐड किया है। तो इसके साथ इसमें थोड़े से मसाले भी शामिल कर देते हैं। आपने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। आधा चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ इसमें, सिर्फ नमक मैंने नहीं डाला। हल्दी से जो है गोश्त है वो जल्दी गल जाता है, एक टेंडराइज़र का भी काम करता है हल्दी जो है। तो चलिए इसको पकने देते हैं। बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक भी करते रहेंगे। ये देखें ये भी गल रहा है। इसमें आपको प्याज वगैरह के तमाम चीज़ें जो है नज़र आ रही होंगी। तो इसको तकरीबन हम आधा घंटा हो गया है, तो ये बेहतरीन हो गया। अब मैं इसका ढक्कन उतार के तो इसको पानी खुश्क कर लेती हूँ इसका। अब ये तकरीबन पानी सारा खुश्क कर दिया है और प्याज वगैरह भी इसमें गल गया है। टमाटर जो थे उनको मैंने अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड कर दिया, पीस दिया है। अब तमाम चीज़ों की भुनाई करेंगे हम और साथ साथ इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 कप जितना दही शामिल कर रही हूँ। दही जो है फुल क्रीम दही, गाढ़ा दही जो है उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा फिर डालिएगा, वरना अगर आपने दानेदार दही डाला तो इससे टेस्ट अच्छा नहीं आता इसका। इसके अंदर अब हमने कोरमा मसाला 2 बड़े चम्मच डाले हैं। आप कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं, कोरमा मसाला भी डाल सकते हैं। कोरमा मसाला 2 बड़े चम्मच, सूखा धनिया, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, और नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितना भी डालना चाहें, कम या ज़्यादा, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। बहुत सिंपल है, आम मटन ग्रेवी है जो कि हर कोई इजीली घर में बना सकता है। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं, किसी भी पतीली वगैरह में जिसमें आपको आसानी है आप उसमें बना सकते हैं। अब इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन ½ कप जितना घी शामिल कर रहे हैं। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, सिंपल घी भी डाल सकते हैं। और ½ टीस्पून जो है वो इसमें हमने रेड कश्मीरी मिर्च डाली है, इसको कलर खूबसूरत इसका देने के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च जो है अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इनको मिक्स करके तो इसके अंदर आप देसी घी या जो भी आप घी डालना चाहें, मैं सिंपल आम जो घी डालडा घी होता है ½ कप इसमें घी शामिल करूँगी। घी से जो है ये मटन करी या ग्रेवी जो है इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ऑयल की निस्बत घी से सालन तैयार हो तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो ½ कप जितना मैं इसमें घी डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ, और अच्छी तरह से फिर इसकी मैंने भुनाई करनी है। बहुत अच्छी तरह से हम इसको भुनेंगे। ये सारा घी मैंने इसमें शामिल कर दिया, तकरीबन ½ कप जितना। अच्छी तरह से अब हम इसको ड्राई करेंगे, भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। टमाटर जो हैं वो भी इसमें गल गए थे, प्याज भी इसमें गल गया, लहसुन अदरक, लहसुन जो है वो हमने इसमें पानी में डाल के शामिल किया था,
और इसके बाद जो है अदरक जो है वो हम ऊपर से गार्निश में डाल देंगे। इसके थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हुए साथ ही अब थोड़ा सा इसमें अदरक ये शामिल कर दिया मैंने। एक दरमियाने साइज का टुकड़ा जो है उसको मैंने क्रश किया हुआ था, जूलियन काटा हुआ था, वो इसमें डाल के अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रहे हैं। हाई फ्लेम पे आपने इसको भूनना है ताकि घी जो है हमारा ऊपर आ जाए। बहुत ज़बरदस्त है ये, दावतों वगैरह में आप बना सकते हैं, आम रूटीन में बना सकते हैं, ईद पे बनाइए, किसी भी त्यौहार पे बनाइए। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो बेहतरीन हमारी ये मसाला मटन ग्रेवी या मटन करी जो भी आप इसको कह लें, या भुना हुआ मसालेदार गोश्त मटन का तैयार है। तो ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की आपको रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।